आज हम देखेंगे, क्या देखेंगे? ज्योमेट्री। हाँ ठीक है, हाँ समझ मेरे को। अरे YouTube के लिए बना रहे तो स्टार्टिंग में बताना पड़ता ना क्या है क्या नहीं वीडियो में, ठीक है। हाँ देखो सब हो गया। हाँ आज हम देखेंगे क्लास 10th मैथ्स ज्योमेट्री महाराष्ट्र बोर्ड, ठीक है। अबे हंसा रही क्यों? हाँ अब मैं नहीं हंसता, हंसाई तो भी ठीक है। ठीक है आज हम देखेंगे ज्योमेट्री क्लास 10th मैथ्स का, ठीक है। ठीक है हाँ देखो अच्छा थोड़ा एसी कम कर दो, 24 कर दो। हाँ आज हम देखेंगे ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 1। क्या है चैप्टर नंबर 1? सिमिलरिटी। इसके प्रॉब्लम सेट के पूरे क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम सेट के एमसीक्यू देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 5 एमसीक्यू है, ठीक है। तो आपको कहाँ तक होमवर्क बोले थे हम? क्वेश्चन नंबर 7 तक होमवर्क बोले थे, तो 7 तक आप लोग घर से करके आए हैं, ठीक है। तो आपको आता है ये सोच के थोड़ा सा फास्ट में पढ़ा देता मैं, ठीक है। हाँ बोलो पहले एमसीक्यू आप पूरा ट्राई करें, बताओ आपका आंसर सही है क्या नहीं, देखते बताओ कौन सा ऑप्शन आ रहा पहले का? क्या आ रहा? डी आ रहा। बी बेंगलोर। कितने बच्चे बोल रहे बी? हाथ ऊपर करो। बी बेंगलोर, ठीक है सब बच्चे बी बेंगलोर बोल रहे। देखते सही है गलत है, ठीक है। क्या बोला क्वेश्चन पढ़ो। इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर इन 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, ठीक है। AB अपॉन QR इक्वल्स टू BC अपॉन PR इक्वल्स टू C अपॉन PQ, मतलब साइड्स का रेशो गिवन है। तो बताओ बोले दो ट्राइंगल जो सिमिलर होंगे उनके नाम क्या रहेंगे, नाम बताना है, ठीक है। तो देख लो कौन किसके साथ सिमिलर है, बोलो। AB तो उधर की करस्पॉन्डिंग साइड QR, तो इधर AB ले रहे तो उधर क्या लेना है? QR लेना है। नेक्स्ट बोलो हाँ BC और PR, इधर BC लिए तो उसकी रेसी कौन है? PR है। नेक्स्ट बोलो नेक्स्ट हाँ CA और PQ, CA तो उसका करस्पॉन्डिंग कौन है? PQ। तो अब कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता? पहले सही हो सकता है क्या, देखो ट्राइंगल PQR अगर अपन लिखे, ट्राइंगल PQR ये किसके सिमिलर होना? ट्राइंगल के आपको 1-to-1 करस्पॉन्डेंस याद है, बराबर रेशो सॉरी ऑर्डर मेंटेन करके चलना पड़ता। बोलो क्या नाम लेंगे? PQR कैसा नाम लिखे उन्होंने? PQR, मतलब ये जो ट्रिपल लाइन मार्क किया है, ट्रिपल लाइन से सिंगल लाइन की तरफ गए, तो ऐसे ही इधर आने को होना ट्रिपल लाइन से सिंगल लाइन की तरफ। ट्रिपल लाइन ये है, सिंगल लाइन ये है, तो क्या आने को ना? CAB, CAB। तो अगर PQR लिखे तो CAB, सब में PQR है क्या? नहीं, पहले दो में PQR है, तो PQR के साथ अगर CAB है तो सही है। तो पहले इसमें PQR के साथ ABC है, पहला वाला गलत है। दूसरा वाला PQR के साथ क्या है? CAB है, सही है। अगले दो भी चेक कर लेते, अगले दो क्यों गलत है, ठीक है। बोलो हाँ हाँ नेक्स्ट बोलो इधर CBA लिखे, अगर ट्राइंगल CBA लिखे तो उधर का नाम क्या होना है? सिमिलर टू ट्राइंगल बाय SSS। SSS टेस्ट याद है ना सबको, दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। बोलो क्या लिखेंगे? CBA लिखे तो क्या ना PR, बताओ PRQ देकर है क्या? PRQ देकर है क्या? नहीं, PQR है, PQR मतलब गलत हो गए। नेक्स्ट हाँ BCA लिखे, BCA लिखे तो क्या आने को ना? ट्राइंगल अगर BCA लिखे तो सिमिलर टू ट्राइंगल क्या आने को ना? BCA लिखे, डबल लाइन से ट्रिपल लाइन हाँ RPQ है क्या? RPQ नहीं है, RPQ नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी फॉर बेंगलोर सही। समझ में आ रहा क्या बोल रहा मैं? आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, आपको सबको समझ में आना करके ऐसे मैं समझा दिया। नेक्स्ट हाँ सेकंड वाले में आगे क्या सबका, सब लोग ट्राई करें घर पे, बता दो कौन सा ऑप्शन सही है? बी बेंगलोर, ठीक है। देखते कितने बच्चों का बी आ रहा, हाथ ऊपर करो। ठीक है सब लोग बी बोल रहे हैं, ठीक है। देखते बी सही है गलत है। बोलो क्या बोल रहा? इफ इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल PQR, DEF और PQR में हाँ D इज कॉन्ग्रुएंट टू Q, मतलब D और Q इक्वल है। एंगल D किसके बराबर में? एंगल Q के बराबर में, अच्छे से मार्किंग भी करके। नेक्स्ट बोलो हाँ एंगल R इज इक्वल टू एंगल E, या कॉन्ग्रुएंट टू बोलो, एंगल R और E बराबर है। देखो इधर क्रॉस दिए, इधर क्रॉस दिए, दिख रहा है सबको? हाँ तो क्या बोला है उन्होंने? देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स,
तो इनमें से क्या फॉल्स है ये बताना है। तो फॉल्स लिखने से पहले बता दो, बाय डबल ए टेस्ट दो ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। सीधा बैठो, बाय डबल ए टेस्ट दो ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। ट्राइंगल के नाम बोलो, पहला नाम मैं कुछ भी ले सकता मेरे मन से, तो पहला ट्राइंगल बोल रहा ट्राइंगल DEF, तो उसके अकॉर्डिंग उधर नाम क्या रहेगा, सिमिलर टू हाँ DEF। तो इसके जैसा एंगल ये है, इसके जैसा ये है, तो क्या आएगा QRP। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, बोलो हाँ। क्या बोला, EF अपॉन PR DF, सभी साइड का रेशो लिए ना, अपन अपने साइड के रेशो लिख लेते। बोलो क्या आएगा साइड का रेशो, DE हाँ अपॉन QR, पहले दो लिए। नेक्स्ट ना EF अपॉन हाँ, नेक्स्ट ना पहला तीसरा DF अपॉन हाँ QP। समझा क्या हुआ। अब देखते हैं इसमें से कौन सा अवेलेबल है। हाँ EF PR, हाँ EF RP मतलब PR, EF PR इक्वल्स टू DF PQ है क्या, DF PQ मतलब पहला सही है, कौन सा गलत है वो बताना है। पहला सही है तो पहला ऑप्शन अपना आंसर नहीं हुआ। सेकंड DE PQ, DE के साथ PQ, EF के साथ PR, ठीक है, DE के साथ PQ और किसके साथ, EF के साथ RP, ठीक है। देखो ये सही है क्या, कभी कभी क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी करना पड़ सकता था, इसको इधर इसको उधर लिख जाओ, ऐसा भी देकर रह सकता हूँ। तो इन्होंने क्या बोला, DE के नीचे क्या आ रहा, PQ उधर है क्या, नहीं PQ उधर हाँ तो इधर आता था PQ, ठीक है। DE के नीचे PQ, EF के नीचे RP, EF के नीचे RP, ये सही है, EF के नीचे RP। DE के नीचे क्या आने को ना QR, तो उनका QR है क्या, मतलब ये सही नहीं है। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो गया, B हो गया। लेकिन अपन बाकी भी चेक कर लेते, अपना ऑप्शन B आ गया, बाकी भी चेक कर लेते। बताओ ये सही है क्या, DE के नीचे QR इक्वल्स टू DF के नीचे PQ, सही है। नेक्स्ट यहाँ EF के नीचे RP, EF के नीचे RP इक्वल्स टू DE के नीचे QR, मतलब ये सही। तो गलत कौन सा है, ऑप्शन B बैंगलोर गलत। आ रहा है समझ में। नेक्स्ट हाँ थर्ड वाले भी आ गए सबको, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है यार आपका, D दिल्ली, B फॉर बैंगलोर, पूरे बीच आ रहे क्या, कितने बच्चों का B फॉर बैंगलोर आ रहा है, तो ऊपर करो, सबका आ रहा है क्या B फॉर बैंगलोर। देखते आपका सही है गलत है, ठीक है। बोलो क्या बुरा क्वेश्चन है, इन अ ट्राइंगल ABC एंड DEF कौन से एंगल इक्वल है, B और E इक्वल है। ये B किसके बराबर में है, E के बराबर में, और हाँ एंगल F इक्वल्स टू एंगल C, एंगल F किसके बराबर में है, एंगल C के बराबर में। दिख रहा है कि सबको इतना। हाँ आगे आप क्रॉस और ऐसा 0 0 भी दे सकते थे, सर्कल के जैसा ऐसा भी दिए तो जमता, ये एक इसके बराबर, ये इसके बराबर। और क्या बोला, AB 3 टाइम्स DE है, जो AB है ना AB, ये DE का कितना टाइम्स है, देख के समझ में आ रहा, AB बड़ा है कि DE बड़ा है, AB बड़ा है। तो कितना बड़ा है, DE का 3 टाइम्स है, 3 गुना। DE को अगर 3 गुना करे तो AB बन जाता है, AB गिवन। तो क्या बोला, विच ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टू ट्राइंगल इज ट्रू, मतलब कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये बताना। पहले बताओ दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए क्या, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट भी हो गए क्या, कॉन्ग्रुएंट हो गए क्या, सिमिलर हो गए। कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं हुए, ऐसा कौन सा पॉइंट है जिससे आप पूरे कॉन्ग्रुएंट नहीं हुए, ये साइड इक्वल नहीं है, साइड क्या है, छोटी बड़ी है। कॉन्ग्रुएंट मतलब दोनों का शेप और साइज सेम रहता, कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या रहता, शेप भी सेम रहता हाँ, और साइज भी सेम रहता, शेप एंड साइज क्या रहते, सेम रहते। लेकिन अभी साइज तो कम ज्यादा हो गई, क्यों, क्योंकि DE जो है AB उसका 3 गुना है, मतलब ये बड़ा ट्राइंगल है, ये छोटा ट्राइंगल है, इसका मतलब छोटे बड़े ट्राइंगल है, सेम साइज के है क्या, मतलब कॉन्ग्रुएंट नहीं। सिमिलर है क्या, सिमिलर बाय डबल ए टेस्ट दो ट्राइंगल क्या बन गए, सिमिलर, मतलब सिमिलर तो है, सिमिलर है, दो ट्राइंगल सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं। तो देखते कौन सा ऑप्शन सही है, बोलो ऑप्शन है कौन ट्रू है वो बताना है। द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है और नॉट सिमिलर, सिमिलर भी नहीं है कॉन्ग्रुएंट भी नहीं है, बोलते सही है क्या, गलत है। सेकंड हाँ, द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, दो ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है, बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट नहीं। कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम साइज के नहीं है, शेप तो सेम है लेकिन साइज सेम है, सेम साइज है क्या नहीं, छोटे बड़े है ना, इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्या है, सिर्फ सिमिलर है। ये तो सही लग रहा, ये दोनों क्यों गलत है वो भी देखते। नेक्स्ट ना, द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट भी है सिमिलर भी है, बोलते सही है क्या, सिमिलर है कॉन्ग्रुएंट नहीं है। नेक्स्ट ना, नन ऑफ द स्टेटमेंट अबो इज ट्रू,
मतलब एबीसी में से कोई भी सही नहीं है। अगर ऐसा रहता था तो ऑप्शन डी अपना आंसर आता था, लेकिन तीनों में से कोई तो भी एक सही है। क्या, कौन सही है? बी सही है, इसलिए डी ऑप्शन अपना नहीं है। इसका मीनिंग समझाना, ऊपर में दिए हुए कोई भी सही नहीं है तो ऑप्शन डी लिखते। ठीक है, तो आप जो बी बताए आप सबका सही। हाँ नेक्स्ट ये फोर्थ वाला, यहां से चालू हो रहा फोर्थ वाला। ठीक है, हाँ बताओ कितने लोगों का फोर्थ वाला आया और कौन सा ऑप्शन आया? क्या आया? ऐसा डी बोले समझ में आता। दिल्ली, बैंगलोर, आगरा, चेन्नई, क्या आ रहा? दिल्ली आ रहा है। डी फॉर दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली। ठीक है, डी फॉर दिल्ली आ रहा, बोलते देखते सही है गलत है। हाँ बोलो क्या बोला क्वेश्चन? ट्राइंगल एबीसी एंड डीईएफ आर इक्विलेटरल ट्राइंगल। एबीसी और डीएफ क्या? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब सभी एंगल 60 60 60, इसके सभी एंगल 60 60 60, इसके भी सभी एंगल 60 60 और 60। ठीक है, हाँ आगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्राइंगल डीएफ का रेशियो कितना है? 1:2 है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और डीएफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का एरिया और डीईएफ का एरिया ये एक दूसरे का कितना है? 2 टाइम्स है। मतलब ये छोटा है ये बड़ा है, तो बड़ा है तो कितना गुना है? ये जगह इसके कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स है, डबल है डबल, क्योंकि रेशियो मतलब कंपैरिजन देखा है। आगे हाँ, इफ ए बी कितना है? 4 है, ए बी 4, तो क्या निकाल के बताओ बोला? देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ डीई? डीई निकाल के बताना है। समझ में आ रहा है क्या? तो बताओ दो ट्राइंगल सिमिलर हो रहे हैं क्या? कैसे पहचाने? दो ट्रिपल एंगल बोल रहे हैं, एंगल एंगल एंगल, दो ट्राइंगल क्या हो गए? वो टेस्ट के अकॉर्डिंग दो ट्राइंगल सिमिलर। बोलो नाम क्या लिख सकते? नाम कुछ भी दे सकते। अगर एबीसी लिखा तो उधर क्या लिखेंगे? हाँ डी ई एफ। पता साइड का रेशियो बोलो। हाँ ए बी अपॉन हाँ डी ई इक्वल्स टू हाँ दूसरा तीसरा बी सी अपॉन ई एफ, दूसरा तीसरा हाँ पहला तीसरा ए सी, ये सेम रहता पता है सबको। तो इसमें से क्या देकर है? ए बी और डी। ए बी 4 देकर है, डी ई निकाल के बताना है, मतलब ये रेशो यूज करना है। लेकिन इधर के रेशो गिवन है क्या? तो ये अपने काम में नहीं आ रहा। लेकिन कुछ तो भी गिवन है जो अपन काम में ला सकते हैं। क्या? एरिया का रेशो। तो बोलो ऐसा कुछ है क्या आपके पास? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, इनके एरिया का रेशो अगर सिमिलर रहे तो किसका रेशो रहता है? याद है क्या अपना चौथा वाला थ्योरम लास्ट एक्सरसाइज का? किसके? साइड के स्क्वायर के रेशो के बराबर में होता है, बराबर। लेकिन आपके काम का कौन है? एबीडी, ये काम के रेशो नहीं है। बताओ इनका रेशो कितना देकर है? एबीसीडीएफ का रेशो कितना है? 1/2। हाँ एबी कितना है? एबी 4, तो 4 का स्क्वायर। डीई कितना है? डीई निकाल के बताना है, डीई का स्क्वायर। अब 2-3 तरीके से कर सकते हैं। कोई बच्चा डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, कोई बच्चा स्क्वायर कॉमन निकाल के उधर लिख जाएगा। तो अपन स्क्वायर कॉमन निकाल के उधर लिख जा रहे हैं। बताओ दोनों का स्क्वायर कॉमन निकला, उधर गए तो अंडर रूट हो गया। अंडर रूट ऑफ 1/2 इक्वल्स टू हाँ 4/d, बराबर। बोलो कितना हो जाता है ये आगे? हाँ अंडर रूट दोनों को बटा, अंडर रूट ऑफ 1 बाहर निकला तो 1 आता, अंडर रूट 2 जैसे का वैसा 4/d। डी निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 इंटू डी और इक्वल्स टू 4 इंटू रूट 2 4, और आगे सॉल्व नहीं होता। तो इतना ही ऑप्शन है। क्या है? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी दिल्ली। ठीक है, मतलब आपका ये भी सही है। नेक्स्ट फिफ्थ वाला भी आपको होमवर्क था। आया तो अच्छी बात है, आया तो बताओ, नहीं आया तो मैं तो पूरा एक्सप्लेन करने वाला ही छू। आया क्या किसी को? थोड़ा स्लोली हाउ बोले आप लोग। सबको नहीं आया मतलब? कितने बच्चों का आया? हाथ ऊपर करो। ठीक है, खाली 15-20 बच्चों का आया। पीछे वाले बच्चे आए ना आपको भी? बोलो कौन सा ऑप्शन सही है? ए आगरा। कितने बच्चों का आगरा? सेम लग रहा, मतलब सेम आ रहा आंसर। हाथ ऊपर करो। सेम आ रहा है इतने बच्चों का। बी वाले कोई है क्या? बी सी डी वाले सब ए वाले हैं। देखते आपका सही है गलत है। ऊपर देखो सब लोग, सब लोग ऊपर देखो। हाँ क्वेश्चन बोल रहा इन फिगर 1.71 हाँ सेगमेंट एक्स वाई इज पैरेलल टू बीसी। हाँ सेगमेंट एक्स वाई किसको पैरेलल है? बीसी को पैरेलल है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? जब भी अपन ऐसा देखते तो आप ओरली बता सकते, लेकिन ऑप्शन वैसे है ही नहीं। देखो अपन बाय बीपीटी थ्योरम क्या बोल सकते हैं? एक्स वाई बीसी को पैरेलल है तो अपना रेशो क्या आने को ना? एक्स अपॉन
एक्स अपॉन एक्स बी का रेशो किसके बराबर में आने को ना, ए वाई अपॉन वाई सी के बराबर में आने को ना। लेकिन ऐसा तो रेशो है क्या, देखो बोला है क्या, ऐसा रेशो नहीं है। क्या है इधर, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी मतलब पूरी पूरी साइड ले ली, और इधर ए एक्स अपॉन ए वाई ऊपर का टुकड़ा लिया, इधर हाँ ए एक्स अपॉन एक्स बी, ए एक्स अपॉन एक्स बी इक्वल टू क्या लिखे, ए वाई अपॉन ए सी, एक्स बी है ना, ए एक्स अपॉन हाँ एक्स बी, ए वाई अपॉन वाई सी आने को नहीं, मतलब ये तो देख के समझ में आ रहा है, ये तो नहीं हो सकता बराबर, ये हो सकता क्या, नहीं ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है क्या, ए बी अपॉन ए सी, देखो ए बी अपॉन ए सी पूरे साइड का तो अपन चेक नहीं करे, अपन सिर्फ टुकड़ों का चेक करें, तो उसके लिए वेट करते। ऑप्शन सी देखो, ए एक्स अपॉन वाई सी कहा गया, ए एक्स अपॉन वाई सी इक्वल्स टू हाँ ए वाई अपॉन एक्स बी, ए वाई अपॉन एक्स बी, तो ये इसके साथ बोल रहा, ये इसके साथ बोल रहा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ कर सकते क्या, देखो बोला ए वाई को ए एक्स के नीचे ले लिए तो कुछ कर सकते क्या, अगर ए एक्स के नीचे ए वाई ला लिया, ठीक है, तो वाई सी उधर गया, वाई सी अपॉन एक्स बी, अब अपने फॉर्म में बैठ रहा है क्या, देखो बोला कुछ तो भी ए एक्स अपॉन ए वाई, ऐसा बोलता क्या, नहीं ऐसा नहीं बोलता, ऐसा। तो अब जो भी बचे वाले, और ये चौथा भी देख लो क्या है, ए बी अपॉन वाई सी पूरी साइड लिया, पूरी साइड के फॉर्म में तो कभी अपने को जरूरत ही नहीं पड़ी, आज मैं बीपीटी थ्योरम को आगे लेकर जाकर आपको उसको एक्सटेंड करके बता रहा बीपीटी थ्योरम को, ठीक है, तो इसको बाजू में रखते थोड़ी देर के लिए। देखो बीपीटी थ्योरम को आप और 2-3 तरीके से शॉर्टकट में बोल सकते हैं, कैसे क्या, ऊपर देखो सब लोग, मान लो ये ट्राइंगल एबीसी है, बीसी साइड को मान लो लाइन एन पैरेलल है, ये पॉइंट मान लो एम है, ये पॉइंट मान लो एन है, तो बीपीटी का सिंपल वाला पहला फॉर्म क्या बोलते हैं आप लोग, पहला फॉर्म हाँ टुकड़ा ए एम अपॉन एम बी का रेशो हाँ किसके बराबर में है, ए एन अपॉन एन सी के फॉर्म में है, बराबर। कौन सा थ्योरम, बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, याद है सबको। हाँ अब दूसरा फॉर्म क्या आ रहा है, देखो दूसरा फॉर्म, आप पहली बार देख रहे हैं नया चीज, दूसरा फॉर्म क्या बोलता, ऊपर देखो सब लोग, ऊपर वाला टुकड़ा अपॉन पूरी साइड ले रहे, तो उधर भी वैसे करो, पता ऊपर वाला टुकड़ा कौन है एम, और पूरी साइड कौन है ए बी, तो उधर का भी वैसे करो, ऊपर वाला टुकड़ा कौन है ए एन, और पूरी साइड कौन आती ए सी, तो बोलो बोला क्या आता ए एम अपॉन हा ए बी इक्वल्स टू हा ए एन अपॉन, अब बोलेंगे सर ऐसे कैसे आता, कुछ भी नहीं, इसमें एक तो क्या लिखा ए सी ना, अब बोलेंगे सर ऐसे कैसे आता है, सिंपल है, आपके जो टुकड़े टुकड़े वाली चीजें है ना, इसमें +1 ऐड करो, या फिर रेसिप्रोकल करे बाद +1 ऐड करो, अब यहां पर पहुंच जाते, पूरी पूरी साइड पे पहुंच जाते। एक तो टुकड़े टुकड़े है ना, इसमें +1 ऐड करो पहुंच जाते, या रेसिप्रोकल करके +1 ऐड करो पहुंच जाते, मैं आपको पहुंचा के भी बताता, ठीक है, पहले लिख लेते अपन। नेक्स्ट तीसरा फॉर्म, ठीक है, तीसरा फॉर्म बाजू में लिखता, बताओ अभी कौन सा टुकड़ा लिए थे, ऊपर का टुकड़ा अपन पूरी साइड लिए थे, ऐसा ना करके नीचे का टुकड़ा अपन पूरी साइड भी ले सकते, बोलो नीचे का टुकड़ा कौन है एम बी अपॉन पूरी साइड ए बी, बोलो एम बी अपॉन ए बी, तो उधर क्या लिखो बोलो एन सी अपॉन ए सी, एन सी अपॉन, इसको रेसिप्रोकल के फॉर्म में भी बोल सकते हैं, रेसिप्रोकल करके मतलब दोनों को पहले टुकड़ा ना बोल के पहले पूरी साइड बोल देता, बोलो हाँ ए बी फिर नीचे का टुकड़ा एम बी, तो उधर भी बोलो ए सी फिर नीचे का टुकड़ा एन सी, ऐसा भी बोल सकते, समझ में आ रहा। अगर ऊपर का टुकड़े के साथ पूरी साइड लिया तो उधर भी ऊपर के टुकड़े के साथ पूरी साइड लूंगा, पता बोला इसमें +1 ऐड करो तो क्या आता, ए एम अपॉन एम बी में +1 ऐड कर रहा, बैलेंस करने के लिए उधर भी ए एन अपॉन एन सी में +1 ऐड कर रहा, नहीं हुआ तो रेसिप्रोकल लेके कर लो आप लोग, ठीक है, सिंपल सा, बोलो कितना होता क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए एम प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई एम वन जा ए एम प्लस एम बी वन जा एम बी अपॉन, ऐसा हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसा कितना रहा, इधर बोलो इधर हाँ ए एन हाँ प्लस एन सी अपॉन हाँ, बता कितना हो जाता, ए एम प्लस एम बी कितना हो जाता, ए एम प्लस एम बी कितना हो जाता, ए बी मतलब ऊपर में ए बी आया और नीचे एम बी मतलब छोटा टुकड़ा आया, तो ऐसा करेंगे अपन, देखो ए बी एम बी, ठीक है, इधर बोलो इधर क्या हो रहा, एक बार लिख लेता आपके लिए, पूरा ही लिख लेता, बोलो एम प्लस एम बी कितना हो रहा, एम प्लस एम बी कितना हो रहा, ए बी अपॉन एम बी, उधर बोलो उधर हाँ ए एन प्लस एन सी कितना हो रहा, ए सी अपॉन एन सी हो रहा, आ गया क्या,
क्या आया बोलो, ए बी अपॉन एम बी, ए बी मतलब पूरी साइड अपॉन नीचे वाला टुकड़ा, तो उधर भी वैसे ही बोलो पूरी साइड एसी और नीचे वाला टुकड़ा। अब बोले सर ऐसा तो नहीं लिखे, अब देखना ऐसा लिखे ना, दोनों को एक साथ रेसिप्रोकल करना, वो तो समझ में आ रहा। वैसे आप इसका रेसिप्रोकल लेके प्लस वन ऐड करो, आप ऐसा बना लेते। तो समझ में आ रहा है क्या बीपीटी का आगे का फॉर्म, पहला दूसरा तीसरा। आप नोट करके कहीं तो भी लिख लेंगे, बीपीटी को ऐसा भी लिख सकते, लेकिन इसका प्रूफ क्या है, कहां से आया है, ये यहां से वन ऐड करो उधर पहुंच जाते। समझ में आ रहा सबको। हाँ अब अपन आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ऊपर ही है ना। हाँ अब देखते हैं आप बता सकते हैं क्या, बताओ। टुकड़े के फॉर्म में भी समझ गया, टुकड़े टुकड़े के फॉर्म में, पूरी साइड और टुकड़े के फॉर्म में, बताओ। पूरा तीनों लिख देंगे फिर देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। बताओ ऊपर का टुकड़ा पूरी साइड, बोलो क्या आएगा, एक्स अपॉन हाँ पूरी साइड ए बी, उधर बोलो उधर हाँ ए वाई अपॉन ए सी। एक तो ये अवेलेबल होगा क्या, पूरी साइड और नीचे का टुकड़ा, अभी ऊपर का टुकड़ा लिया ना, ऊपर का टुकड़ा अपॉन पूरी साइड लिया, ठीक है। अब नीचे का टुकड़ा बोलो एक्स बी और ए बी, एक्स बी अपॉन ए बी, तो उधर भी वैसे लो, नीचे का टुकड़ा अपन पूरी साइड लिया, वाई सी अपॉन, एक तो ये अवेलेबल होगा या इनके रेसिप्रोकल अवेलेबल होंगे, देखो बोला कोई अवेलेबल है क्या, ठीक है। हाँ एक एक से चेक करते हैं, सब कुछ लिख के रख लिया अपन। बोलो ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी हाँ इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन ए वाई, ए एक्स अपॉन ए। तो इधर का और उधर का लिए ना, अपन दोनों एक ही साइड का लेते, फिर उधर के दोनों एक साइड का लेते, तो हो सकता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आता हो। एक बार चेक कर लो, बोलो ए बी के नीचे हाँ ए एक्स ले रहा, ठीक है। ये ए बी के नीचे ए एक्स इधर लाया, ए सी को उधर लिख गया, बोलो ए सी के नीचे बताओ ऐसा कुछ अवेलेबल है क्या अपने पास में, कहां पर है, उसका उल्टा अवेलेबल है। देखो बोलो ए एक्स ए बी हाँ ए एक्स ए बी, देखा ए एक्स ए बी, तो इधर ए वाई ए सी है क्या, ए वाई ए सी मतलब इसका रेसिप्रोकल करे तो अवेलेबल है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए। लेकिन सब चेक करते ए आ गया, समझ में आ गया। अब बी क्यों नहीं है वो देखते, बी कितना है यहाँ, ए एक्स अपॉन एक्स बी, हाँ ए एक्स अपॉन एक्स बी, तो उधर क्या आने को ना ए वाई अपॉन वाई सी आना, वाई सी है क्या ये, नहीं तो ये गलत हो गया। हाँ ये देखो ये ए एक्स अपॉन हाँ वाई सी, इधर का टुकड़ा अपन उधर का टुकड़ा लिए। नेक्स्ट हाँ ए वाई अपॉन एक्स बी, हो सकता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो सकता है सही हो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे इसको। बोलो कितना हो जाता, ए एक्स के नीचे ये ए वाई लिख रहा, और उधर बोलो पहले से कौन है वाई सी के नीचे क्या लिखा एक्स बी, ऐसा होता। अब तो बीपीटी के फॉर्म में बैठा क्या, देखो ए एक्स अपॉन ए वाई, ए एक्स अपॉन ए वाई हाँ क्या बैठा, वाई सी अपॉन नहीं बैठ रहा, नहीं जम रहा, कैसा भी ट्राई करके देखे तो ये नहीं जम रहा। डी जमता क्या, देखो डी ए बी अपॉन वाई सी, ए बी लिए तो इधर का इस टुकड़ा होना था, वो उधर का टुकड़ा लिए, ए बी के नीचे उधर का टुकड़ा लिए बस। नेक्स्ट ना ए सी के नीचे उधर का टुकड़ा लिए एक्स बी, हो सकता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाए, एक बार चेक कर लेते। बोलो हाँ ए बी के नीचे ए सी, ए बी के नीचे क्या लिख रहा ए सी, हाँ ए बी के नीचे ए सी, तो वाई सी उधर गया, वाई सी के नीचे एक्स बी, बना क्या देखो अपने फॉर्म में ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी ने इधर उधर फिर से वही हो गया, मतलब ए बी नहीं जम रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। समझ में आ गया। बीपीटी को एक्सटेंड करके आपको पढ़ाया, उसको कोरोलरी बोलते अपन, बीपीटी के कोरोलरीज मतलब बीपीटी का एक्सटेंशन। समझ में आ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा। हाँ अब ये क्वेश्चन आपको होमवर्क थे, आपको आते होंगे, तो थोड़ा सा फास्ट में मैं एक बार बता ही देता, ठीक है। पढ़ो क्या पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ इन ट्राइंगल एबीसी बीडीसी आर इन सेम लाइन, मतलब कोलिनियर है कौन, बीडीसी एक ही लाइन में, बीडीसी दिख रहेगा एक ही लाइन में। हाँ आगे बीडी कितना है 7, बीडी 7 है। आगे बोलो बीसी कितना है 20, बोलो बी से लेकर सी अगर 20 है तो डी से लेकर सी कितना होगा, कोई बता सकता क्या, 13 हो रहा 13। इसे डायरेक्ट नहीं लिखना है, लिख के बताना है, वो सब अपन किए थे एक्सरसाइज में। तो अब क्या करना है, सिंपल सिंपल एरिया ऑफ ट्राइंगल का रेशो बताना है। तो क्या बोल रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी अपॉन एडीसी, कहा गया एबीडी, दिखा एबीडी, और दूसरा कौन सा है एडीसी, कहा गया एडीसी, एडीसी दिखा गया। लाल और नीला दो ट्राइंगल दिखे,
दोनों के ट्राइंगल का क्या बताना है, एरिया का रेशो बताना है। लाल वाली जगह का, ये लाल वाली जगह का मतलब ये, और ये नीली वाली जगह, दोनों जगह का रेशो बताना है, एरिया का रेशो। तो बताओ दोनों में कुछ सेम है क्या? क्या सेम है? कैसे पहचाने हाइट सेम है? देखो लाल वाला ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। अगर मैं बीडी को बेस माना, बेस, तो हाइट कैसे निकालते हैं? तीसरे कोने से इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये क्या हो गई? हाइट हो गई। अगर मैं नीले वाले ट्राइंगल में डीसी को अगर बेस माना, तो मैं जिसको बेस माना उसमें जो एक कॉर्नर है वो वाला एंगल ऑब्टूस एंगल है क्या? तो ऐसे केस में हाइट कैसे निकालते? याद है सबको? क्या करते हैं? दोनों कोने को आगे बढ़ाते, किसके तरफ? तीसरे कोने के तरफ। तो डीसी को उधर बढ़ा के कुछ मतलब नहीं, तीसरा कोना तो इधर है, मैं उधर बढ़ा रहा, कुछ मतलब नहीं। तो ये सीडी को इधर बढ़ाओ, इधर बढ़ाए, किसके तरफ? तीसरे कोने की तरफ बढ़ाए, और वहां से क्या करे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करे। तो यही उसकी भी क्या है? हाइट। तो दोनों की क्या सेम है? हाइट सेम है। तो उनके एरिया का रेशो ये उनके बेस का रेशो होता है। बोलो बेस कितना है? बीडी अपॉन डीसी। रीजन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? रीजन क्या लिखेंगे? हाइट्स आर इक्वल एरिया प्रोपोर्शनल टू देयर बेसेस, वो लिख लेंगे आप लोग। फिर हो गया इनका रेशो 7/13 आ रहा, कर लेंगे ये, ठीक। हाँ नेक्स्ट सेकंड वाला भी कर सकते क्या ऐसे सिंपल? नेक्स्ट थर्ड वाला भी कर सकते क्या? तो ऐसा तो हो गया अपना, ये तो अब पानी कौन है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोला क्वेश्चन नंबर 3? रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट। हाइट क्या है? इक्वल है। आपको क्या देकर है? किसका रेशो है? रेशो ऑफ एरिया, एरिया का रेशो देकर है, जगह का रेशो देकर है 2:3। आगे क्या बोल रहा? इफ बेस ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर, छोटे ट्राइंगल की बेस 6 सेंटीमीटर है, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ बिगर ट्राइंगल, बड़े ट्राइंगल की बेस क्या रहेंगी? तो बताओ कौन सा ट्राइंगल छोटा, कौन सा ट्राइंगल बड़ा? तो देखो इक्वल हाइट, हाइट इक्वल है, और एरिया का रेशो कितना है? 2:3 है। मतलब जिसका एरिया 2 रहेगा वो छोटा ट्राइंगल, जिसका एरिया 3 रहेगा वो बड़ा ट्राइंगल। तो अपने मन से मैं 2 ट्राइंगल ले लेता, मान लो एक ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है, और एक उससे बड़ा ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल क्या है? PQR। तो लिख देंगे लेट ABC बी द स्मॉलर ट्राइंगल एंड PQR बी द बिगर ट्राइंगल। वो चीज आप लेट करके लिख दिए, ठीक है। अब दोनों की क्या सेम है बोलते? हाइट सेम है। लेकिन आपको लग रहा होगा सर ये तो छोटा बड़ा है, हाइट कैसा सेम हो गई? तो मैं बेस को बढ़ा देता आपको इक्वल हाइट दिखाने के लिए। ऐसा डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है आपको, समझने के लिए ऐसा इसका बेस बड़ा कर दिया, हाइट यही लाइन में ले रहा, दिखा क्या? अभी छोटा बड़ा हो गया। दोनों का क्या सेम है? हाइट सेम। समझ में आ रहा? क्या निकाल के बताओ? बोला ये इसकी, इफ द बेस ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल, स्मॉलर ट्राइंगल की बेस मान लो ये कितना है? 6 है, 6। तो क्या निकाल के बताना है? देन करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ बिगर ट्राइंगल QR निकाल के बताना। समझ में आ रहा क्या बोल रहा मैं? हाँ बोलो, ठीक है। हाँ लेट वेट लिखना आ गया सबको? क्या लिखेंगे? लेट, हाँ। ABC बी द स्मॉलर ट्राइंगल, हाँ। PQR बी द बिगर ट्राइंगल लिख लिए। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल, छोटे वाले ट्राइंगल का नाम ABC है और बड़े वाले ट्राइंगल का नाम क्या है? PQR है। कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल का रेशो गिवन है क्या? कितना है रेशो? 2:3। देखो लिख लिए। हाँ अब अपने पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फार्मूला है, तो बोलो क्या लिखेंगे? हाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, हाँ, अपॉन, हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। पहले ये तो गिवन था, ठीक है। बताओ अगर दो ट्राइंगल का क्या सेम है? हाइट सेम है, तो उनके एरिया का रेशो ये उनके बेस का रेशो होता है। कितना है बेस? हाँ BC, तो उधर QR, BC अपॉन QR। रीजन लिख देंगे। रीजन क्या लिखेंगे? हाइट्स आर इक्वल, एरियाज प्रोपोर्शनल टू देयर। बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC PQR का रेशो 2:3 है। बताओ BC कितना है? BC 6 है, 6, और QR निकल के बताना है। कर सकते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कितना था? 2QR इक्वल्स टू 6 3 जा, तो QR इक्वल्स टू 18 के नीचे 2 कितना था? 2 नीचे आ गया 18 के, कितना आंसर आता? नहीं। कर ले सकते हो सब, खाली मैं समझाया आपको, खुद से ट्राई करना है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन, सेकंड नहीं, कौन सा? थर्ड नंबर को करे थे आप घर पे ट्राई ये सब? हाँ नेक्स्ट फोर्थ वाला पढ़ो। क्या बोल रहा फोर्थ वाला? फोर्थ वाला बोल रहा है, हाँ, इन फिगर 1.73, हाँ, एंगल ABC DCB 90 है। बोलो कौन सा एंगल?
ABC दिखा गया ABC, और कौन सा एंगल DCB, ये दोनों एंगल कितने के हैं 90 के। दो अलग अलग ट्राइंगल ध्यान दो, ये लाल वाला जो ट्राइंगल है इसमें ये वाला ट्राइंगल क्या है 90 है। नेक्स्ट, बाकी ये भूल जाओ, इसको मत देखो आप, सिर्फ लाल वाले ट्राइंगल दिखा गया, उसमें ये एंगल क्या है नहीं। अब सिर्फ नीला वाला ट्राइंगल देखो, नीला वाला, ये कौन सा ट्राइंगल है नीला वाला, बाकी ये लाल को भूल जाओ, ये कितना है नहीं। ऐसा करके क्वेश्चन गिवन है। आगे हाँ, AB 6 है DC 8 है, कहा है AB 6 है DC 8 है, गिवन है। तो क्या निकल के बताओ, बोला एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन DCB। कौन सा ट्राइंगल ABC मतलब लाल वाला, और DCB मतलब कौन सा नीला वाला, निकाल के बताना। दोनों का कुछ सेम दिख रहा है क्या? क्या सेम है? बेस दोनों के लिए क्या है सेम है, और बेस और हाइट एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहती। अब ऊपर देखो ना, आपको दिख रहा नहीं वहां से, ठीक। बोलो दोनों का बेस क्या है सेम है, तो क्या बोलेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का रेशो, किसका रेशो रहेगा उनके हाइट का। हाइट कौन है AB और इसकी DC। बाजू में रीजन लिख सकते क्या? रीजन क्या लिखेंगे? रीजन बेसेस आर इक्वल, एरियाज प्रोपोर्शनल टू देयर हाइट्स लिख दिए। बताओ ABDC कितना है? 6/8। 6/8 सॉल्व करना आता क्या? 3/4। तो आपको क्या निकालो बोला था? एरिया का रेशो कितना रहा? 3/4। मतलब कौन सी जगह ज्यादा है, कौन सी जगह कम है, मतलब कम और ज्यादा कौन सी जगह ज्यादा है? ABC और DCB 3:4 आया, मतलब जो 4 है वो ज्यादा है, मतलब DCB थोड़ा बड़ा ट्राइंगल है। देखो वाला बड़ा है, नीला वाला लाल से बड़ा दिख रहा है क्या आपको? बड़ा ट्राइंगल। समझ में आ रहा है क्या बोला मैं? कर लेंगे क्वेश्चन, सिंपल है। हाँ नेक्स्ट, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 5? इन फिगर 1.75 PM 10 है। कहा देखा PM कितना है? 10 है, 10। आगे बोलो हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS 100 स्क्वायर सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा? PQS दिखाएगा सबको, नीला वाला ट्राइंगल, इसका एरिया कितना है बोलते हैं 100 है, 100। आगे एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS कितना है? 110 है। कहा गया QRS, ये लाल वाले ट्राइंगल का एरिया कितना है बोलते? 110 है स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है? NR निकाल के बताना है, NR निकाल के बताना है। तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कैसे क्या सॉल्व करेंगे? तो ये बेस और ये हाइट, लाल वाले ट्राइंगल के लिए ये बेस और ये दोनों का क्या सेम है? बेस दोनों के लिए सेम है। देखो ना, नीले वाले ट्राइंगल के लिए अगर बेस QS है तो लाल वाले ट्राइंगल के लिए भी बेस कौन है? QS। तो अपने को क्या निकाल के बताओ ले? NR निकाल के बताओ ले। तो अपन क्या करेंगे, पहले गिवन वो सब चीजें लिख लेंगे, फिर बोलो क्या फार्मूला लिखेंगे। हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ऊपर का कौन है? PQS, एस है ना, PQS। हाँ, अपॉन नीचे का नीला लाल वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाँ QRS। बताओ क्या सेम है दोनों का? बेस सेम है, तो उनके एरिया का रेशो ये उनके हाइट का रेशो रहता। बोलो इसकी हाइट कौन है? PM और उसकी हाइट कौन है? NR। इतना समझ में आ रहा है क्या? रीजन लिखना भूलना नहीं है। क्या लिखेंगे रीजन? बेसेस आर इक्वल, कॉमा, एरियाज प्रोपोर्शनल टू देयर हाइट। ठीक है, बोलो PQS QRS कितना देकर है? PQS का एरिया 100, QRS कितना है? 110। PM कितना है? PM 10 है। NR निकाल के बताना है। बताओ ऊपर से 0 0 कैंसल, 10/11 बचा इक्वल्स टू 10/NR बचा। कुछ बच्चों को ओरली समझ में आता है, 10 10 कैंसल हो रहा, NR बन जा NR इक्वल्स टू 11 बन जा 11, NR 11 आ रहा। कुछ बच्चों को डायरेक्ट समझता, कुछ बच्चों को समझता नहीं, तो मैं पूरा सॉल्व कर देता। बोलो कितना आ रहा? 10 इंटू NR इक्वल्स टू 11 इंटू 10, फिर 10 10 दोनों साइड से क्या हो गया? कैंसल। NR कितना आ रहा? 11। क्या कोई बच्चा बोलेगा सर 10 उधर जाता ना? हाँ, तो 10 इधर लेके जाओ, 10 10 कैंसल, तो NR कितना आ रहा? 11। लेकिन यूनिट लिखना भूलना नहीं है, आधा मार्क कम मिलेगा आपको। यूनिट देकर है इधर, तो यूनिट लिखना भूलना नहीं है। यूनिट क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर। साइड है ना, साइड सेंटीमीटर। अगर एरिया रहता था तो स्क्वायर सेंटीमीटर लिखते थे। आ रहा क्या थोड़ा थोड़ा समझ में? कर लेंगे क्वेश्चन, जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिटा दो। हाँ बोलो क्या बोल रहा अगला क्वेश्चन? 6 नंबर। क्या बोल रहा 6 नंबर? ट्राइंगल MNT सिमिलर टू ट्राइंगल QR। डायग्राम देकर है क्या? नहीं, डायग्राम नहीं, खुद से ड्रॉ करना है। आगे बोलो हाँ, लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड का मतलब हाइट, अल्टीट्यूड का मतलब हाइट होता है। हाइट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट T इज 5 एंड हाँ
लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए सी इज 9, फाइंड द रेशो, एरिया का रेशो निकालना है। बताओ कौन से दो ट्राइंगल है, एम एन टी की बात, बताओ दोनों में कुछ कॉमन है क्या, कुछ तो भी कॉमन देकर एम एन टी है क्या इधर, कुछ तो भी अगर कॉमन रहता था तो दोनों ट्राइंगल एक ही डायग्राम में आते थे, अगर कॉमन रहता था तो। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब दो अलग अलग ड्रॉ करने। समझ में आ रहा, अगर कुछ कॉमन रहा तो ऐसे डायग्राम आते ना, मिक्स वाले डायग्राम आते। देखो ये ट्राइंगल का नाम क्या था, पी क्यू एस, इसका नाम क्या था, आर क्यू एस, क्यू एस कॉमन था ना, तो ऐसा मिक्स में डायग्राम आते, अलग अलग नहीं बनाते अपन फिर वैसे कैसे। लेकिन इधर दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको, नहीं। कुछ है क्या, एम है क्या उधर, एन है क्या, टी है क्या, नहीं है, तो दोनों को अलग अलग बनेंगे। बताओ दो ट्राइंगल बना रहा, ठीक है, एक की लेंथ 5, 9, ठीक है, बाद में देखते छोटा बड़ा, पहले बना लेता। बोलो आपको समझाने के लिए, हाँ बोलो क्या नाम है, एम एन टी, और एक का नाम क्या है, क्यू आर एस, क्यू आर, ठीक है, सिमिलर है करके गिवन है दोनों ट्राइंगल। बोलो आगे क्या बोल रहा, लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड, हाइट ड्रॉ करना है, कहां से, अल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट टी, मतलब टी से हाइट ड्रॉ करना है। तो टी से हाइट कैसे ड्रॉ करेंगे, अगर टी से हाइट ड्रॉ करना है तो एम एन को बेस मानना पड़ेगा, तो यहां से ये वाली क्या हो गई अपनी हाइट 90 डिग्री मार्क कर। समझ में आ रहा, तो लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम टी इस कितना है 5 है, ये कितना है 5। इसका नाम कुछ तो भी दे देते हैं, क्या नाम दे दो, एम एन टी, कुछ भी अलग ही नाम दे दिए, ए भी नाम दे देते, ठीक है, ए नाम दे देते। हाँ नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट, हाँ उसके बाद में एंड लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए सी इज 9, एस से हाइट ड्रॉ करनी है, तो हाइट कैसे ड्रॉ होंगे, एस से, अगर एस से हाइट ड्रॉ करना है तो क्यू आर को बेस मानना पड़ेगा, और यहां से यहां ये क्या हो गया आपके लिए परपेंडिकुलर, मतलब क्या होगी हाइट, और ये कितनी है 9 है, 9, इसका नाम क्या दे देता, बी नाम, बराबर। क्या निकालो बोला, फाइंड द रेशियो ऑफ ट्राइंगल एम एन टी और क्यू आर एस का रेशियो निकालना। क्या निकालना है, एम एन टी का एरिया और क्यू आर एस के एरिया का रेशियो निकाल के बताना है। तो कैसे क्या एरिया का रेशियो निकालेंगे, बताओ बेस और हाइट में से क्या गिवन है, हाइट गिवन है, बेस गिवन है क्या, बेस, दोनों का बेस इक्वल है क्या, नहीं, कुछ तो रिलेशन ही नहीं है ना दोनों में, दोनों के बेस में कुछ रिलेशन है क्या, हाइट में कुछ रिलेशन है क्या, तो बेस और हाइट इक्वल नहीं है। अगर बेस और हाइट में से कुछ इक्वल रहता था तो अपन रेशियो बराबर वो सब चीजें निकालते थे, लेकिन हाइट गिवन है, लेकिन बेस कितना है वो गिवन है क्या, बेस का रेशियो गिवन है क्या, इसका मतलब ये क्वेश्चन हाफ बेस हाइट वाले फार्मूले से सॉल्व नहीं होने वाले, क्योंकि गिवन ही नहीं है। तो ऐसा कुछ एक्स्ट्रा देकर है क्या जिससे आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, सिमिलर। तो जब एरिया का रेशियो निकालो बोलता और सिमिलर बोलता, तब कुछ लेते क्या आप लोग, क्या लेते, साइड का रेशियो लेते थे, साइड का स्क्वायर लेते, स्क्वायर, लेकिन साइड का स्क्वायर भी तो नहीं देकर है ना, ये देकर है क्या, कैसे निकालेंगे, साइड नहीं देकर है लेकिन हाइट देकर है, हाइट। तो याद है जो चौथा थ्योरम था अपना, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, उसके प्रूफ में अपन हाइट बना के दो लेफ्ट वाले ट्रायंगल को सिमिलर बनाए थे, बता याद है क्या थोड़ा थोड़ा, तो उससे ये सब चीजें कर सकते क्या, सोचो या किससे कर सकते। हाँ क्या निकालना है, एरिया का रेशियो निकालना है, कौन सा एम एन टी बोलो, हाँ एम एन टी, और कौन सा, हाँ क्यू आर और एस, क्या निकालना है, दोनों के एरिया का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो अपने पास बेस नहीं है, हाइट अवेलेबल है, तो हाइट तो डायरेक्ट लिखने है तो बेस इक्वल बताना पड़ेगा, लेकिन बेस तो गिवन ही नहीं है, तो अपन उससे नहीं कर पा रहे, तो सिमिलरिटी से कुछ ना कुछ कर सकते क्या, तो बताओ सिमिलरिटी से क्या क्या कर सकते, बताओ क्या बताएंगे, यहाँ कौन सा एंगल किसके बराबर में, क्या बताएंगे आप लोग, किया ना ये वाला क्वेश्चन ट्राई, बोलो खोके कैसे ट्राई किए, साइड एंगल सेम लिए, सिमिलर है, बढ़िया। वो क्या बोल रही है, सर दो सिमिलर है ना, तो साइड के रेशियो से हाइट का रेशियो निकाल सकते, या हाइट के रेशियो से साइड का रेशियो निकाल सकते, कैसे क्या क्या बोल रहे, देखो मैं अपन क्या करेंगे, कोई दो ट्रायंगल इक्वल बता देंगे, देखो इधर का ये वाला ऊपर का येलो वाला, वैसे इधर का कोई भी ऊपर नीचे कोई भी ले लो, ऊपर का येलो वाला, अगर मान लो ये दोनों सिमिलर बता, सिमिलर है ना, कैसे क्या, एम किसके बराबर में है एंगल, क्यू के बराबर में, ये कितने कितने हैं 90, बाय डबल एट एस दोनों ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर। तो बताओ हाइट का मतलब ये जो है ना, ये एटी और बी एस का रेशो यूज करके मैं एम टी और क्यू एस का रेशो निकाल सकता क्या, निकाल सकता,
कैसे क्या मैं समझा रहा पूरा अच्छे से, ठीक है। तो अभी अपन क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। बोलो हाँ, क्या देख रहे हैं, ट्राइंगल, ये डायग्राम ड्रॉ कर लिए, बताओ। हाँ, एरिया ऑफ, हाँ पहले कौन कौन सिमिलर हो बता दो। हाँ पहले मैं आपके लिए रेशो लिख देता कि आपको पता चल जाए क्या होने वाला है। बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एन टी, हाँ अपॉन नीचे बोलो एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाँ क्यू आर एस, इतना लिखा। बताओ अपने फोर्थ थ्योरम के अकॉर्डिंग दो ट्राइंगल सिमिलर है ना, कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर है बताओ, कौन सा ट्राइंगल, हाँ ट्राइंगल एम एन टी, हाँ इज सिमिलर टू ट्राइंगल, हाँ क्यू आर एस, बराबर। तो अपन क्या लिख सकते बोलो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एन टी अपॉन क्यू आर एस इक्वल्स टू, हाँ एम टी, देखो एम टी और क्यू एस का स्क्वायर लिख सकते क्या, एम टी का स्क्वायर अपॉन क्यू एस का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते क्या, कौन बोलता है ऐसा, एरिया ऑफ थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। बताओ इसको नंबर 1 देके रखते। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं एम टी अपॉन क्यू एस का रेशियो निकाल के बता दिया तो क्वेश्चन खत्म हो गया, क्या हो गया, लिख के वैल्यू स्पेयर करे तो आंसर हो जाता। अब एम टी अपॉन क्यू एस कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, ये ऊपर का ट्राइंगल सिमिलर बताएंगे। बताओ दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो साइड्स का रेशियो लिख सकते हैं, साइड का रेशियो क्या क्या लिख सकते हैं, साइड का रेशियो, हाँ मान लो एम ए टी क्यू बी एस के बराबर में हो गया, कौन, ट्राइंगल एम ए टी इज सिमिलर टू ट्राइंगल, हाँ क्यू बी एस, ये प्रूफ करके बता सकते हैं अपन। तो बताओ आप क्या क्या लिख सकते हैं, हाँ एम ए अपॉन क्यू बी, मैं अब इधर क्या लगा रहा, इधर कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके साइड का रेशो क्या रहता, इक्वल रहता, वो थ्योरम लगा रहा, ये नहीं लगा रहा अभी, वो लगा रहा। बोलो क्या होता, एम ए अपॉन, हाँ क्यू बी इक्वल्स टू ए टी अपॉन बी एस, लास्ट बोलो हाँ इक्वल्स टू एम टी अपॉन क्यू एस। बताओ ए टी और बी एस गिवन है क्या, ए टी और बी एस गिवन है क्या, कितना 5/9 मिल गया, 5/9। अगर ये 5/9 है तो आपको किसकी जरूरत है, एम टी और क्यू एस की। अगर ये 5/9 है तो एम टी और क्यू एस भी कितना है, 5/9, पुट कर दो 5/9, 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 45, सॉरी 9 का स्क्वायर 81, तो 25/81 आ गया। क्या क्वेश्चन समझ गया, क्या होने वाला है, समझ में आया। तो बोलो क्या करें, सबसे पहले दो ट्राइंगल सिमिलर है तो एरिया ऑफ कौन सा थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये लिखे। लेकिन क्या नहीं पता, एम टी और क्यू एस नहीं पता, वो कहां से निकालने वाले हैं, ये दो ट्राइंगल को सिमिलर यूज करके निकालने वाले। कैसे क्या निकालने वाले बोलो, हाँ इन ट्राइंगल, बोलो इन ट्राइंगल कौन सा, एम ए टी, हाँ एंड ट्राइंगल कौन सा, क्यू बी एस, बराबर। बताओ कौन 90 है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू 90, ठीक है। ये दोनों, या ऐसा भी लिख सकते हैं, ये देखो एक तो इक्वल्स टू 90 लिख दिया, खत्म हो गया। या किसी को ऐसा लिखना है तो ऐसा भी लिख सकते, इज 90, ठीक है। बताओ एंगल एम एंगल क्यू के बराबर में है क्या, पूरा रीजन बताओ। एंगल एम इक्वल्स टू एंगल क्यू, क्यू क्यू रीजन बोलो, रीजन क्यू के करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, तो पूरा लिखेंगे अच्छे से। तो मैं बोल रहा ट्राइंगल कौन से सिमिलर है, उनका नाम क्या था, एम एन टी और क्यू आर एस। ट्राइंगल एम एन टी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर एस है, इसलिए देयरफॉर एंगल कौन सा, एम किसके बराबर में हो गया, एंगल क्यू के बराबर में हो गया। सिमिलर है तो ऐसा लिख सकते, क्या रीजन क्या रहेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल, याद है क्या वो वाला रीजन, वो वाला रीजन इधर लिख देने का। क्या मैं पूरा क्लियरली बताया उनको, ये सिमिलर है इसलिए हम ऐसा लिखे करके क्लियरली बताया तो हो गया, इतना लिखे तो भी हो जाता। बताओ दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए क्या, बाय डबल ए ट्राइंगल कौन सा एम ए टी इज सिमिलर टू ट्राइंगल, हाँ एम ए टी, तो इधर हाँ क्यू बी एस, रीजन बाय एंगल एस। बताओ अगर दो सिमिलर है तो आप क्या क्या लिख सकते, बोलो देयरफॉर, हाँ एम ए अपॉन, हाँ इक्वल्स टू, हाँ ए टी अपॉन, नेक्स्ट बोलो रीजन, हाँ करस्पॉन्डिंग
रेशो ऑफ, बोलो पूरा, रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। हाँ आगे, आर इक्वल बोलो या आर इन प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हो। अब बच्चे का डाउट रहता, सर आप पार्शियलिटी क्यों कर रहे हैं, इधर ये थ्योरम लगा इधर ही क्यों लगा रहे? अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगा रहे अपन। देखो इधर लगाना है तो इधर वो भी लगा सकता है, लेकिन वो लगा के कुछ मिल रहा ही नहीं ना, इसलिए अपन वो वाला थ्योरम लगाए। मिल रहा क्या इधर, एरिया ऑफ ट्राइंगल एमएटी अपॉन ये इसका एरिया मिलता ना, एमएटी और क्यूबीएस। अपने को एमएटी और क्यूबीएस थोड़ी होना, अपने को क्या होना, एमएनटी होना। एमएटी होना क्या, बड़ा एमएनटी होना। तो इधर वो लिख के कुछ मतलब नहीं। फिर ये क्यों प्रूफ करा मैं, क्योंकि अपने को किसकी जरूरत थी, एमटी और क्यूएस की, एमटी और क्यूएस की जरूरत थी। एटी और बीएस, एटी और बीएस का कुछ काम नहीं है, ठीक है। एमए और क्यूबी, एटी और बीएस का काम है ना, एटी और बीएस का काम है। बोलो ये दिख रहा नहीं ना, छोटा बड़ा कर रहे तो बोलो एटी कितना है, एटी यहाँ 5, बीएस कितना है, बीएस 9, और इधर क्या है, एमटी अपॉन क्यूएस। हो गया, देयरफॉर क्या मिल गया। अब इसको ये साइड कर देता, ठीक है। हाँ अभी सबको दिख रहा हूँ इधर, अभी दिख रहा, ठीक है अभी दिख रहा है, ऐसा आपको लगता मेरे को। हाँ बोलो, देयरफॉर, हाँ एमटी अपॉन क्यूएस कितना आ रहा है, हाँ 5/9, 5/9। तो कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1। तो बोलो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 1, ठीक है। 1 क्या है बोलो, हाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाँ एम एन टी अपॉन, हाँ क्यू आर एस इक्वल्स टू क्या है, एम टी का स्क्वायर अपॉन क्यू एस का स्क्वायर है। बताओ यहां से स्क्वायर स्क्वायर कॉमन निकाल के लिख सकते क्या, बोलो एम टी अपॉन क्यू एस कितना रहा, इसका होल स्क्वायर करना है, कितना था 25/, कटपुट होता क्या, और ये अपना फाइनल आंसर। तो उन्होंने क्या निकालो बोला था, फाइंड द रेशो, तो रेशो निकाले, आखिरी में अच्छे से लिख दिए, ये और ये आंसर आ रहा। बोलो समझ में आ रहा है क्या, थोड़ा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या करें, पहले दो ट्राइंगल सिमिलर है ना, अपने को गिवन है, तो अपन एरिया का रेशो लिखे और इक्वल्स टू एमटी अपॉन क्यूएस का स्क्वायर लिख के रखे। लेकिन एमटी और क्यूएस तो पता ही नहीं, एटी और बीएस पता है। तो मैं बोला एटी और बीएस का यूज करके एमटी और क्यूएस का रेशो निकाल सकते क्या, निकाल सकते। कैसे, क्या, ऊपर वाले ट्राइंगल को क्या पता है, सिमिलर कौन सा, बाय डबल एट एस। फिर ये और ये यूज हो गया, ये और ये भी यूज हो गया, तो इनका यूज करके ये और ये निकाल के बताए, फिर पुट कर दिए, आंसर आ गया। नहीं समझ में आ रहा, फास्ट हो रहा, तो घर पे एक बार जाके वीडियो में देख रहे तो आपको समझ में आ जाता। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए, 6 हो गए। आपको कहां तक बोला था मैं, 7 तक होमवर्क बोला, तो 7 भी सबको आ गया क्या, एक बार फास्ट में बता देता 7, फिर 8 कर लेते। बोलो क्या बोल रहा, ऊपर देखो सब लोग क्या बोल रहा, एडीसी सेम लाइन में है, ऊपर देखो बीईसी सेम लाइन में है क्या, आगे बोलो डीई पैरेलल टू क्या है, एबी है, डीई किसको पैरेलल है, एबी को पैरेलल है। आगे बोलो एडी कितना है 5 गिवन है, यहाँ डीसी कितना है 3, ये भी गिवन है। नेक्स्ट ना, देन फाइंड बीई, बीई निकाल के बताओ बीई कैसे निकालेंगे। बीई मतलब कौन है, एक्स है, अगर एक्स मिल गया तो बीई मिल गया, ठीक है। और ये देकर है क्या, नहीं ये तो अपन खुद से, ये उन्होंने डायरेक्ट दिया क्या, 6.4, बीसी 6.4 है। देखो क्या बोला, मैं आपको समझाता हूं। हाँ बीसी कितना है, बीसी क्या निकालो बोला, बी निकालो बोला, बी नहीं पता, अपन बी नाम लिखते ना, बोले कैलकुलेशन में बार बार बी लिखे तो अपनी शाही इंक खत्म हो जाती, इसलिए बोले हम उसको एक्स लेंगे, तो उसको एक्स ले लिए, तो इधर क्या हो जाता, बचा हुआ पूरा 6.4 है, ये एक्स है, तो बचा हुआ कितना हो जाता 6.4 माइनस एक्स हो जाता। बार बार बी लिखने की जरूरत नहीं, एक्स लिखो, एक्स ही टपका कौन है, बी। तो भाई बीपीटी थ्योरम पूरा अच्छे से रीजन लिखेंगे। बोलो इन ट्राइंगल एबीसी, बताओ कौन किसको पैरेलल गिवन है, सेगमेंट डीई, हाँ बोलो इज पैरेलल टू सेगमेंट, पैरेलल है। आगे बोलो क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय, ये इसको पैरेलल है, तो कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। पेपर में फुल फॉर्म लिखेंगे, पेपर में शॉर्टकट नहीं लिखेंगे, ठीक है। बोलो क्या हो जाता, सी डी अपॉन डी है, कोने से चालू कर रहा मैं,
सी डी अपॉन डी ए इक्वल्स टू बोलो हाँ सी अपॉन ई। ठीक है हाँ, अब क्या करेंगे वैल्यूज पुट कर देंगे। बोलो कितनी है वैल्यूज? हाँ सी डी कितना है? सी डी 3/5 इक्वल्स टू हाँ सीई और ई बी कितना है? सीई हाँ 6.4 माइनस एक्स अपॉन हाँ कितना है ये? एक्स। अब एक्स निकाल के बताना। ठीक है तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कोई बच्चा बोलेगा सर मैं एक इधर बांट दिया, तो एक इधर बांट के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा सिंपल है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। बताओ कितना आता? 3x इक्वल्स टू ये 5 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 जब मल्टीप्लाई करें दो टर्म है तो ब्रैकेट देके लिखना पड़ता 6.4 माइनस एक्स। अब ये 5 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आता? 6.4 इंटू 5 कितना आता? 32 माइनस 5x और ये कितना है? 3x है। सबको कैलकुलेशन करना आता। x वाले एक साइड लेते, बिना x वाले एक साइड लेते, पता है क्या सबको? माइनस 5x इधर आए तो प्लस 5x, 3x प्लस 5x कितना हो रहा? इक्वल्स टू 32, तो x इक्वल्स टू 32/8 कितना आता? 4, 8 4 जा, तो x का आंसर 4 आ रहा है। x मतलब बीच कौन है? b। सेंटीमीटर मीटर कुछ देखा था क्या? नहीं देखा था, तो b कितना आ रहा? 4। अगर कुछ लिखना ही चाहिए तो यूएनआईटी यूनिट करके लिख सकते हो। कुछ दम है क्या क्वेश्चन में? सिंपल सिंपल। कौन सा क्वेश्चन है? 7। तो अब देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन? 8 नंबर। 7 तक तो आपको होमवर्क था ना, बस 5 मिनट में हो जाता। ठीक है पढ़ो। हाँ सब लोग ऊपर देखो, इन फिगर 1.76 पढ़ो। सेगमेंट पीए क्यूबी आरसी एंड एसडीआर परपेंडिकुलर टू लाइन एडी। बताओ एडी कहां पर है? ये एडी लाइन दिख रहा है। एडी एडी को कौन कौन परपेंडिकुलर है? एडी को सेगमेंट पीए दिखा क्या? पीए परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट हाँ सेगमेंट क्यूबी, क्यूबी भी क्या है? परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट हाँ आरसी, आरसी भी क्या है? नेक्स्ट हाँ एसडी भी क्या है? दिख रहा है क्या सबको? ये सब चीजें परपेंडिकुलर है। हाँ आगे बढ़ो आगे। हाँ ए बी कितना है? कहा गया ए बी, ए से लेकर बी कितना है? 60 है। नेक्स्ट हाँ बीसी कितना है? बीसी 70 है। नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट हाँ सी डी, सी डी कितना है? 80 है। 80 और हाँ पीएस, पीएस कहा गया? पी से लेकर एस कितना है? ये पूरा 280 बराबर। क्या निकाल के बताओ बोला? देन फाइंड हाँ पी क्यू, क्यू आर और आर। कहा गया पी क्यू, ये पी क्यू। ठीक है तो ध्यान दो सब लोग, क्या करें अपन? जो निकालो बोला उसको थोड़ी देर के लिए x मान लेते। लेट पी क्यू इक्वल्स टू एक्स। बताओ अगर पी क्यू को x माने और अपनी प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल यूज करे, तो इधर तो 4 पैरेलल लाइन जैसा दिख रहा आपको, तो मैं इसको 3 पैरेलल लाइंस में कन्वर्ट कर रहा। कैसे क्या कन्वर्ट कर रहा है ध्यान दो। मैं फिर से एक बार डायग्राम ड्रॉ करा ताकि हर एक बच्चों को इजीली समझ में आ जाए। बताओ ऐसा है और ये सीधी लाइन है, बातें मत करो। ऊपर देखो, बोलो ये क्या है अपने लिए? पी ए, पी बराबर 90 डिग्री। हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट उसके बाद में कौन है? क्यू बी। बोलो हाँ ये क्यू है और ये कौन है अपने लिए? बी है। बी, ये भी कितना है? 90 है। 90 पैरेलल लाइन का ही वर्ड यूज होकर था क्या? नहीं। आप बोलिए सर आप कैसा यूज कर लिए? मैं प्रूफ करके बताऊंगा पहले पैरेलल है कर। पैरेलल का ही वर्ड यूज होके क्या? परपेंडिकुलर वर्ड यूज, पैरेलल नहीं, लेकिन पैरेलल है वो प्रूफ करके बताना है। हाँ नेक्स्ट बोलो पी ए क्यू भी ले लिया। ठीक है अब मैं आखिरी वाली लाइन ले रहा एस डी। क्यों ऐसा ले रहा? देखो मैं आखिरी वाली लाइन एस डी क्यों ले रहा, सब लोग समझो। ये अपना पुराने टॉपिक जैसा क्वेश्चन बन गया है क्या? देखो बताओ ए बी कितना है? ए बी, ए बी कितना है? ए बी 60 है। 60 क्यू डी कितना है? सॉरी बी डी, बी डी, बी डी 80 और 70, 70 80 कितना हो रहा? 150, 150। बताओ पूरा एसपी कितना है? एसपी 280। बताओ पी क्यू को क्या माने अपन? एक्स माने, और एसपी पूरा ये 280 है, तो बचा हुआ एस क्यू कोई बता सकते क्या कितना रहा? 280 माइनस एक्स है। ये 280 माइनस एक्स। बोले सर ये तो अभी करे अपन ऐसा एक्स वाला क्वेश्चन, तो वही क्वेश्चन में कन्वर्ट होगा। लेकिन किसको सिलेक्ट करना है? कौन सी लाइन सिलेक्ट करना है? आधा पाधा किया क्या इधर में? नहीं। कौन सी लाइन सिलेक्ट करना है? ये लाइन सिलेक्ट करे तो नहीं जमता था, आरसी सिलेक्ट करे तो नहीं जमता था। क्यों? क्योंकि आरसी सिलेक्ट करे तो पी से लेकर आर पता नहीं है अपने को। कहां पता है? ये पी से लेकर
एस पता है, पी से लेकर एस पता है, इसलिए ये जो बीच की लाइन है ना इसको हटा दिया थोड़ी देर के लिए, और अब इसको इजीली अपन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले पैरेलल प्रूफ करके बताना पड़ता। बताओ ये तीन लाइन एक दूसरे को पैरेलल क्यों है? परपेंडिकुलर है, बढ़िया। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, कौन सी डेज? करस्पॉन्डिंग एंगल डेज। सबको समझ में आता? देखो अगर ये सीधी लाइन है एक, और इस पे मान लो 2-3 लाइन ड्रॉ किया, 1 2 3, मैं पूछा बताओ ये 3 लाइन पैरेलल है क्या? आप बोलेंगे सर 1 मिनट बस वेट करो, प्रोटेक्टर दे दो। प्रोटेक्टर दिया, गिने, मान लो आया 40, ये भी आया 40, ये भी आया 40, तो तीनों लाइन एक दूसरे को क्या हो जाते हैं? पैरेलल। पढ़ेगा ऐसे 9th में प्रॉपर्टी। तो ऐसी जो अपने इधर है क्या, देखो ये ट्रांसवर्सल है, और ये इधर 90 है, इधर 90 है, इधर 90 है, 90 90 90, तो क्या हो गया? तीनों लाइन एक दूसरे को क्या हो गए? तो पहले पैरेलल प्रूफ करके बताना पड़ता, फिर बाद में यूज करेंगे। देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर, या थ्योरम लगा सकते हैं वर्ड सामने, देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, फिर आप ये साइड का रेशियो लिख के क्या निकालेंगे? x। समझ में आया क्या बोला मैं? क्या बोलेंगे? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या है? 90 है, और डी ए ट्रांसवर्सल है, इसलिए ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन एक दूसरे को क्या हो गई? पैरेलल हो गई। समझ में आ रहा क्या? लिख के देखो क्या? समझ लिखेंगे आप लोग? लिख लेंगे। क्या बोला मैं? डी ए इज ट्रांसवर्सल, डी ए क्या है? ट्रांसवर्सल है, और बोलो हाँ एंगल कौन सा? ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। हाँ सी भी लिख लो क्या आपके लिए? हाँ पहले सी डी फिर पूरा बता दो, अब ये लिखने से पहले पूरा बता दो। सी बता नहीं चाहिए, वो भी डी इक्वल्स टू, नहीं पूरा बता दिए, इसलिए तीनों लाइन एक दूसरे को क्या हो गए? पैरेलल, चारों लाइन, इसलिए देयरफॉर बाय कौन सी डेज? करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम बोलते हैं ना आप लोग 9th में, देयरफॉर बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, टेस्ट बोलते थे क्या? टेस्ट थ्योरम जो भी बोलते थे लिख दो, बताओ। हाँ पी ए इज पैरेलल टू, जल्दी बोलो, हाँ क्यू बी इज पैरेलल टू, हाँ आर सी इज पैरेलल टू। अब बोलेंगे लेट, लेट पी क्यू को क्या माने? एक्स माने, देयरफॉर बाय, और ये डायग्राम ड्रॉ कर लिए ताकि पूरी आइडिया क्लियर हो जाए, ठीक है? देयरफॉर बाय कौन सी डेज? हाँ देयरफॉर बाय, हाँ कौन सा थ्योरम? थ्योरम ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर, तो क्या बोलेंगे? हाँ एस क्यू अपॉन क्यू पी का रेशियो किसके बराबर में है? डी बी अपॉन बी ए के रेशियो के बराबर में। तो यहां से क्या मिलेगा? एक्स मिल जाएगा। एक्स मिल गया तो किसका मतलब क्या मिल गया? क्यूपी मिल गया, क्यूपी, क्यूपी मिल गया। बात अपन आपको निकालना था पी क्यू, पी क्यू का आंसर कुछ ना कुछ आया, तो कुछ ना कुछ मतलब 80 आ गया, मेरे को पता चल गया आंसर क्या है, तो एक्स का आंसर कितना आ गया? 80 आ गया, 80, ठीक है? मतलब क्यूपी कितना आ रहा? 80 आ रहा है। कैसे क्या सॉल्व करें बता दूं क्या? बताओ क्या करें अपन? बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल करके लिख लिया अपन, ठीक है? तो बताओ क्या आएगा? हाँ एस क्यू अपॉन क्यू पी, एस क्यू अपॉन क्यू पी का रेशो किसके बराबर में आएगा? हाँ डीबी अपॉन बी ए के रेशो के बराबर में आएगा, डीबी अपॉन बी ए के रेशो के बराबर में आएगा। बताओ एस क्यू अपॉन क्यू पी कितना है? एस क्यू है 280 माइनस एक्स अपॉन क्यूपी कितना है? क्यूपी एक्स है क्या? क्यूपी एक्स है। उधर 150 अपॉन कितना आ रहा? 60 आ रहा, 60, 150 अपॉन कितना आ रहा? 60 आ रहा। बस सिंपली अब इसको सॉल्व करना है। कितना आता बोलो? 0 0 कैंसिल हो गया, और डिवीजन जाता, छोटा करके मल्टीप्लाई करे तो आसान हो जाता, ठीक है? बताओ कितना बच रहा? 280 माइनस एक्स अपॉन एक्स, इधर फिर से 3 3 का डिवीजन जा रहा, कितना आ रहा? 5/2 बराबर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इधर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये 5 एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आता? 2 जब इधर आया तो दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, 280 का डबल 560 माइनस 2x, ऐसा मल्टीप्लाई करें, और 5 इंटू एक्स 5x, कितना हो रहा? माइनस 2x, उधर गए तो प्लस 2x, 560 इक्वल्स टू 7x हो रहा, तो x इक्वल्स टू कितना हो रहा? 560 के नीचे 7 आ गया, 7 7 1 जा 7 8 जा, तो x का आंसर कितना आ रहा? 80 आ रहा। x मतलब कौन है अपने लिए? x मतलब कौन है? पी क्यू, तो देयरफॉर पी क्यू इक्वल्स टू कितना आ रहा? 80 आ रहा, 80 आ रहा। समझ में आ गया? अपन क्या निकाले? अपन पहले क्या निकाले? पी क्यू निकाले। बताओ पी क्यू मिल गया आपको, पी क्यू, ठीक है? पी क्यू मिल गया, कितना आ रहा? पी क्यू 80 आ रहा, कितना आ रहा? 80 आ रहा है। अब अगर एक भी चीज मिल गई तो अब एकदम आसान हो गया ना, एकदम सिंपल हो गया। कैसे क्या सिंपल हो गया? देखो
ये समझ गए कि पहले 80 कैसा आया, ये कैलकुलेशन करे तो 80 आया। अब कितना आसान सा कैलकुलेशन हो गया देखो। अब मैं क्या करता सिंपली, ठीक है, यही दो लाइन इतनी ही डायग्राम ड्रॉ करता, बताओ बोलो ये कौन है अपने लिए, ये आर सी है। नेक्स्ट ये कौन है अपने लिए, क्यू बी है, क्यू बी, ठीक है, और उसको आगे बढ़ाए तो ये अपने लिए कौन है, पी ए है, पी ए, ठीक है। बताओ कितना कितना है यहाँ, ये कितना है बी ए बी कितना है 60 है, 60, बी सी कितना है, बी सी 70 है, 70 है, क्यू पी अभी निकाले कितना आ रहा, 80 आ रहा, 80। आर क्यू नहीं पता तो आर क्यू को थोड़ी देर के लिए एक्स मान लिए, अभी इसको एक्स मानने थे, अब इसको एक्स मानिए। अगर एक्स में कंफ्यूज हो रहा तो वाई मान लो, आपकी मर्जी, थोड़ी देर के लिए। एक्स में कंफ्यूज हो रहा तो क्या मान लो, वाई मान लो, वाई, और इसको सॉल्व करो। क्या बोलो, आर सी इज पैरेलल टू क्यू बी इज पैरेलल टू पी ए, देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, क्या बोलेंगे, ए बी अपॉन बी सी का रेशो, या इधर से ले लो आर क्यू अपॉन क्यू पी का रेशो, ठीक है, वो लिख लेंगे आप, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, हाँ, इक्वल्स टू बोलो सी बी अपॉन बी ए, सी बी अपॉन बी ए। बताओ आर क्यू अपॉन क्यू पी कितना आ रहा, y अपॉन 80 इक्वल्स टू बोलो, हाँ, सी बी अपॉन बी ए कितना आ रहा, 70 अपॉन 60। सिंपली 0 0 कैंसिल हो गया, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, y इंटू 6 वाई इक्वल्स टू 80 इंटू 7, ये 6 इधर आया, 80 इंटू 7 अपॉन 6, डिविजन जाता क्या, इनमें दो दो का डिविजन जाता, कितना होता 40 और ये 3, तो कितना रहा 40 इंटू 7 अपॉन 3, और डिविजन नहीं जा रहा, कितना रहा 280 अपॉन 3। तो फ्रैक्शन में आ रहा, फ्रैक्शन में रखते हैं क्योंकि डिविजन नहीं हो रहा, कंप्लीट डिविजन नहीं जा रहा, पॉइंट में आ रहा, उससे अच्छा फ्रैक्शन में ही लिख रहे और कट कुट नहीं हो रहा। तो अपना किसका आंसर वाई, वाई मतलब कौन है अपने लिए, आर क्यू, आर क्यू कितना आया 280/3, देयरफॉर आर क्यू अपना आ रहा 280/3, आर क्यू भी पता चल गया। बताओ अब क्या निकालना है अब, ठीक है, क्यूपी भी पता है, आर क्यू भी पता है, क्या निकालना है, एस आर निकालना है। फिर से वही प्रोसेस आप कंटिन्यू कर सकते। अब दो तरीके से सॉल्व कर सकते। देखो कोई बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा, सर ये 80 आया था, ये 240/3 आया, बराबर नहीं, कितना आया 280, 728 ना, 280/3 आया, ये आया है अपना 280/3। तो ये लाइन निकालना है, तो मैं सिंपली कर सकता, देखो ये 80 है, ये 280/3 है, तो ये कितना आएगा, ये टोटल 280 है। तो वो बच्चा सिंपली सॉल्व कर सकता, कैसे, क्या बच्चा बोलेगा सर एसपी इक्वल्स टू, दो मेथड से बता रहा, पहले एडिशन वाली, क्योंकि दो पता है, तीसरा टुकड़ा आराम से निकाल सकते। बताओ एसपी किसका किसका सम है, एस आर प्लस आर क्यू प्लस क्यूपी, एस आर प्लस बोलो हाँ आर क्यू, हाँ प्लस क्यूपी। बताओ कितना कितना है, एसपी टोटल कितना है 280, एस आर कितना है, एस आर निकालना है एस आर, आर क्यू कितना है, आर क्यू 280/3 प्लस क्यूपी, क्यूपी कितना है, क्यूपी 80 है। अब इसको सिंपली सॉल्व करना है, बोलो ये प्लस 80 इधर आए तो -80, 280 में से 80 गए तो 200, और ये प्लस 280/3 इधर आए तो -280/3, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, और ये एस आर, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एस आर निकालना है, कितना था 200 3 600 -280, 600 में से 280 गया, कितना बचता 420 अपॉन क्या बचाओ 3 1 3, डिविजन जाता क्या 3 1 3, ठीक है, 14 3 42, एस आर कितना आ रहा 140, ठीक है। एक मिनट क्या हो रहा है इधर, हाँ क्या करें 280 प्लस 80 इधर आए तो -80 200 हो गया, ये -280/3 था ना, -280/3 इधर आया -280/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो रहा है 600 में से 280 गया, 600 में से 280 गया, कितना बचता, ठीक है 0, हाँ 10 में से 8 गया 2, ठीक है 5 में से 2 गया 3, कितना बच रहा 320, कितना बच रहा 320/3, और ये डिवीजन जाता है क्या, देखो वाला अभी इनका सम नहीं जा रहा, मतलब डिवाइड बाय 3 नहीं होता वो, तो एस आर कितना आ रहा 320/3। एक तो यहां से निकाले तो जमेगा, या फिर आप लोग क्या कर सकते, इधर फिर से प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल यूज कर सकते। कैसे, क्या एस डी आर सी को पैरेलल है और वो क्यू बी को पैरेलल, कौन कौन पैरेलल है, एस डी पैरेलल टू आर सी पैरेलल टू क्यू बी, ये नीचे का भूल जाओ। तो बता सकते हैं क्या साइड का रेशो, इसको थोड़ी देर के लिए जेड मान लेंगे,
तो कितना आएगा बोलो? हाँ, एस आर अपॉन आर क्यू। हाँ, एस आर अपॉन आर क्यू किसके बराबर में आएगा? एस आर अपॉन आर क्यू। हाँ, डी सी अपॉन सी बी, डी सी अपॉन सी बी। बोलो कितनी वैल्यू है एस आर अपॉन आर क्यू? एस आर जेड है, अपॉन आर क्यू कितना है? आर क्यू 280/3 है, बराबर इक्वल्स टू डी सी कितना है? डी सी 80 और ये 70। बताओ, इधर 0 0 कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 280/3 ऊपर गया तो 3/280 होता, मतलब ये ऐसा हो गया 3/280। और ये कौन है? जेड, जेड निकाल के बताना है, बाजू में जेड पहले से है, ठीक है। हाँ, इक्वल्स टू 8/7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो या डायगोनली सॉल्व कर लो। ये 7 है, ये 280 है, डिवीजन जाता कैसा? 7 1 जा 7 4 जा, मतलब 480। मतलब ये आ रहा है 3z अपॉन 480 इक्वल्स टू क्या बच रहा? 8 बच रहा। 8 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1। तो सिंपली कैलकुलेशन z निकालना है, कितना आ रहा? 3z इक्वल्स टू 8 चौक 32 320। तो z इक्वल्स टू आ रहा 320/3। वहां से भी कितना आया था? 320/3 ही आया था, इधर से भी भैया। तो ऐसा करके एसआर भी निकाल सकते हैं। तो ऐसा करके अपन सभी चीजें इजीली निकाल लें। समझ में आ रहा है क्या प्रॉब्लम है? तो ऐसा करके आपको ये सब चीजें निकालना है, ठीक है। नहीं समझा तो आप वीडियो को रिपीट करके फिर से एक बार देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अपन अभी नेक्स्ट वीडियो में बचे वाला जो भी प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन है वो कंप्लीट करके चैप्टर को खत्म कर देते, फिर नया चैप्टर चालू करेंगे, ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 2। सिमिलरिटी के बाद में कौन सा चैप्टर है? पाइथागोरस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।